जय श्री राम प्यारे भक्तों, आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। शिव गीता के दूसरे अध्याय में ऋषि सूत जी से बोले, अगस्त्य जी रामचंद्र के निकट क्यों आए थे और किस प्रकार से रामचंद्र से विरजा दीक्षा कराई थी, इससे रामचंद्र को किस फल की प्राप्ति हुई, सो आप हमसे कहिए। सूत जी बोले, जिस समय जनक कुमारी सीता को रावण ने हरण किया था, तब रामचंद्र ने वियोग के कारण बहुत विलाप किया। निद्रा, देह अभिमान और भोजन त्याग कर रात दिन शोक करते भाई सहित रामचंद्र ने प्राण त्याग करने की इच्छा की। अगस्त्य जी यह बात जानकर रामचंद्र जी के समीप आए और मुनि ने रामचंद्र को संसार की असारता समझाई। अगस्त्य जी श्री राम जी से बोले, हे राजेंद्र, ये क्या विषाद करते हो? स्त्री किसकी, इसका विचार तो करो। पृथ्वी, आप, तेज, वायु और आकाश, इन 5 महाभूतों का बना हुआ यह देह जड़ है, इसको ज्ञान नहीं होता। और आत्मा तो निर्लेप, सर्वत्र परिपूर्ण सच्चिदानंद स्वरूप है। आत्मा न कभी उत्पन्न होती है, न मरती है और ना ही दुख भोगती है। जिस प्रकार यह सूर्य संपूर्ण संसार के चक्षु रूप से स्थित है और चक्षुओं के दोष से कभी लिप्त नहीं होता, इसी प्रकार संपूर्ण भूतों की आत्मा भी दुख में लिप्त नहीं होती। और यह देह भी मल का पिंड और जड़ है। यह जीव कला रहित होने से जड़ है। यह काष्ठ अग्नि के संयोग से भस्म हो जाता है। सियार आदि इसको खा जाते हैं, तो भी नहीं जानता कि उसके वियोग में क्या दुख होता है। जिसका सुवर्ण के समान गौरवर्ण अथवा दूर्वा दल के समान श्याम स्वरूप है, कुछ कलेश जिसके उन्नत हैं, मध्य भाग सूक्ष्म है, बड़े नितंब और जांघों वाली चरण तल जिसका कमल के सदृश रक्त वर्ण है, और जिसका मुख पूर्णिमा के चंद्रमा के समान है, और पके फल के समान जिसके अधरोष्ठ है, नील कमल के समान जिसके विशाल नेत्र हैं, मत्त कोकिला की समान जिसके वचन और मत्त हाथी के समान जिसकी चाल है, ऐसी स्त्री कामदेव के बाण के समान कटाक्षों से मेरे ऊपर कृपा करती है। इस प्रकार से जो मूर्ख मानता है, वही काम का शिष्य है। हे राजन, सावधान होकर सुनो, मैं इसका विवेक कथन कहता हूँ। यह जीव स्त्री पुरुष नहीं है। यह देही मूर्ति रहित, सब देहों में स्थित, रूप रहित, सर्वव्यापी, सबका साक्षी, देह में स्थित होकर प्राणी को सजीव करने वाला है, जिसको सूक्ष्मांगी सुकुमार बाला कहते हैं। वह एक मल का पिंड और जड़ स्वरूप है। वह ना कुछ देखती, ना सुनती, ना सूंघती है, और जिसका शरीर चर्म मात्र का है। हे रामचंद्र, बुद्धि से विचारो और छोड़ो। जो प्राणों से भी अधिक प्यारी है, वही सीता तुम्हारे दुख का कारण होगी। 5 महाभूतों से उत्पन्न होने के कारण 5 भौतिक देह उत्पन्न होते हैं, परंतु उन सब में आत्मा एक परिपूर्ण सनातन है। इस विचार से कौन स्त्री कौन पुरुष, सब ही सहोदर है। जिस प्रकार अनेक ग्रह निर्माण करने में आकाश अविच्छिन्नता को प्राप्त होता है, अर्थात उन सब में मिल जाता है, पश्चात उन घरों के जल जाने पर कुछ हानि को भी नहीं प्राप्त होता, इसी प्रकार देहों में आत्मा परिपूर्ण और सनातन है। देह संबंध से अनेक प्रकार का प्रतीत होता है, परंतु उनके नाश होने पर आत्मा नष्ट नहीं होता। वह एक रूप है। जो मारने वाला जानता है मैंने मारा, जो मरने वाला जानता है मैं मरा, यह दोनों ना जानने से मूर्ख हैं, कारण कि ना यह मारता है ना वह मारा जाता है। हे राम,
इस कारण अति दुख करने से खेद का कारण क्या है? अपना स्वरूप इस प्रकार जानकर दुख को त्याग कर सुखी हो। रामचंद्र जी बोले, हे मुने, जब देह को भी दुख नहीं होता और परमात्मा को भी दुख नहीं होता है, तो सीता के वियोग की अग्नि मुझे कैसे भस्म करती है? जो वस्तु सदा अनुभव करी जाती है, आप कहते हो कि वह नहीं है। मुनि श्रेष्ठ, फिर इस बात में मुझे कैसे विश्वास हो? जब सुख दुख भोगता जीव नहीं है, तो कौन है जिसके द्वारा प्राणी दुखी होता है? सुख दुख का भोगता कौन है? हे मुनि श्रेष्ठ, कहिए। अगस्त्य जी बोले, शिव जी की माया कठिनता से जानने योग्य है। जिसने जगत को मोह लिया है, उस माया को तो प्रकृति जानो और माया वाला महेश्वर को जानो। उसी के अवयव रूप जीवों से संपूर्ण जगत व्याप्त है। वह महेश्वर सत्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, अनंत और सर्वव्यापी है। उसी का वंश जीवलोक में सब प्राणियों के हृदय में स्थित हुआ है। जिस प्रकार से काष्ठ के योग से अग्नि में स्फुलिंग उठते हैं, इसी प्रकार जीव भी ऐसा परमात्मा से होता है। यह ईश्वर अंश जीव अनादि काल के कर्म बंधन पाश में बंधे हैं। यह अनादि वासनाओं से युक्त है और क्षेत्रज्ञ कहलाते हैं। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, यह चारों अंतःकरण के ही भेद हैं। इस अंतःकरण चतुष्टय में क्षेत्रज्ञों का प्रतिबिंब पड़ता है। वही जीवपन को प्राप्त होकर कर्म फल के भोगता हुए हैं। वही जीव कर्म करने के स्थान देहों को प्राप्त होकर विषय सेवन करने से सुख या दुख का भोग करते हैं। स्थावर जंगम के भेद से दो प्रकार का शरीर कहा जाता है। वृक्ष, लता, गुल्म, ये स्थावर सूक्ष्म देह कहलाते हैं। अंडज, पक्षी, सर्प आदि, स्वेदज, गर्मी, मशक आदि, जरायुज, मनुष्य, गौ आदि, यह जंगम शरीर कहलाते हैं। कितने एक प्राणी शरीर धार के निमित्त कर्मानुसार योनियों में प्रवेश करते हैं और दूसरे वृक्षों का आश्रय लेते हैं। जब यह जीव विषयों में लिप्त होता है, तब मैं सुखी हूँ, दुखी हूँ, ऐसा मानता है। यद्यपि यह निर्लेप ज्योति स्वरूप है, परंतु शिवजी की माया से मोहित सुख दुख का अभिमानी होता है। काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य और मोह, ये 6 महाशत्रु अहंकार से उत्पन्न होते हैं। यही अहंकार स्वप्न और जागृत अवस्था में जीव को दुख देता है और सुषुप्ति में सूक्ष्म रूप के होने और अहंकार के अभाव से यह जीव शंकरता आनंद रूप को प्राप्त होता है। इस प्रकार यह माया में मिलने से सुख दुख का कारण उत्पन्न करता है। जिस प्रकार सूर्य की किरणों के पड़ने से सीपी में चांदी भासती है, इसी कारण शिव स्वरूप में माया से विश्व दिखता है। इस कारण तत्व ज्ञान से तो कोई भी दुख भागी नहीं है। इससे हे राम, तुम दुख को त्याग करो। वृथा क्यों दुखी होते हो? श्री रामचंद्र जी बोले, हे मुनिराज, जो आपने मेरे सम्मुख कहा है ये सब सत्य है। तथापि भयंकर प्रारब्ध दैव का दुख मुझे नहीं छोड़ता। जिस प्रकार मद प्राणी को मत्त कर देता है, इसी प्रकार अज्ञानहीन तत्व ज्ञान युक्त ब्राह्मण को भी प्रारब्ध कर्म नहीं छोड़ता। बहुत कहने से क्या है, यह काम प्रारब्ध का मंत्री है। यह मुझे दिन रात पीड़ा देता है और इसी प्रकार से अहंकार भी दुख देता है। श्री पद्म पुराणे ऊपरी भागे शिव गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे अगस्त्य राघव संवादे वैराग्य उपदेश नाम द्वितीय अध्याय। जीव अत्यंत पीड़ित होकर स्थूल देह को त्याग करता है। इस कारण हे ब्राह्मण, मेरे जीवन के निमित्त उपाय करो। इसी के साथ दूसरे अध्याय की कथा को विराम देते हैं। आप सभी प्यारे भक्तों को से प्रेम भरी जय श्री राम।